INDI अलायंस की तीसरी बैठक से पहले सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिल्ली जाकर श्रद्धांजलि दी और अटल जी से लगाव का जिक्र किया। अंदर की खबर तो यह है कि पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि के बहाने नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ साथ INDI अलायंस को भी संदेश दिया है। यह संदेश क्या है, हम आपको बताएंगे। साथ ही जानेंगे संकल्प यात्रा पर निकलने से पहले बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर क्या आरोप लगाया और दिल्ली क्यों तलब किए गए बिहार और झारखंड के कांग्रेसी नेता। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले खबर श्रद्धांजलि के बहाने सियासत की। अटल जी को कभी भूल नहीं सकते। इतना प्रेम करते थे, इतना हम लोग उनकी इज्जत करते थे और हम कभी भूल नहीं सकते हैं उनको हमेशा। अटल जी से बहुत लगाव रहा है। काम मुझको दिया और किस तरह से हमने किया और किस तरह से हमको सब कुछ करते थे, प्रेम करते थे, सब कुछ करते थे। अटल जी ने मुझे सीएम बनाया। जब बिहार में हम तो जब मुख्यमंत्री बने तो वो बनाने के लिए तो थे ही, और उस दिन शपथ पहली बार हुआ तो वहां पर भी वो गए। 2024 की सियासी लड़ाई के लिए बिसात बिछ रही है। इंडिया गठबंधन और एनडीए आमने सामने है और इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने। वाजपेयी जी की समाधि स्थल सदैव अटल पर नीतीश ने श्रद्धा के फूल चढ़ाए और वाजपेयी जी के साथ अपने संबंधों का जिक्र किया। ये बताया कि अटल जी उन्हें कितना चाहते थे। न सिर्फ बिहार का मुख्यमंत्री बनाया बल्कि शपथ ग्रहण समारोह में भी मौजूद रहे। हालांकि आज की बीजेपी के साथ संबंधों पर किसी टिप्पणी से बचते रहे। इतना प्रेम करते थे, इतना हम लोग उनकी इज्जत करते थे और हम कभी भूल नहीं सकते हैं उनको हमेशा। और उन्होंने किस तरह से कितना काम मुझको दिया और किस तरह से हमने किया और किस तरह से हमको सब कुछ करते थे, प्रेम करते थे, सब कुछ करते थे। और सब दिन जब तक वो रहे। और जब बताइए, जब बिहार में हम तो जब मुख्यमंत्री बने तो वो बनाने के लिए तो थे ही, और उस दिन शपथ पहली बार हुआ तो वहां पर भी वो गए। बार बार कहते हैं कि उस समय की बीजेपी दूसरी थी, आज की बीजेपी अलग है, इसलिए आप एनडीए छोड़ के गए। कितना मिस करते हैं? अब वहां पर कहना ये उचित नहीं है। अलग कभी बात करिएगा तब करेंगे। आज तो उनके प्रति सिर्फ हम नमन करने के लिए आए हैं। अच्छा, कुछ तो और लेकिन और कुछ बात करना होगा तो अलग बात। बीजेपी के खिलाफ नीतीश मोर्चा बना रहे हैं और जिसे केंद्र की सत्ता से बाहर करने की कोशिश में जुटे हैं, उसी बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो इसके कई सियासी मायने हैं। दरअसल अटल जी ने नीतीश कुमार को राजनीति में आगे बढ़ाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने ही नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। 2000 के विधानसभा चुनाव में जब समता पार्टी को बीजेपी से कम सीट मिली थी, तब भी अटल जी ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि इस सरकार सिर्फ 7 दिन तक ही चल सकी। बीजेपी का कहना है कि अटल जी का समर्थन और नरेंद्र मोदी के विरोध के पीछे मकसद कुछ और है। ये मन में श्रद्धा भाव कम बल्कि बीजेपी में एक विभाजन पैदा करने का प्रयास करते हो। इसे नरेंद्र मोदी बनाम अडवाणी, नरेंद्र मोदी बनाम अटल बिहारी वाजपेयी, ये पैदा करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें वो कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप अटल जी का समर्थन करते तो आपको नरेंद्र मोदी का भी करना होगा। अटल जी और नरेंद्र मोदी कोई अलग नहीं है, लेकिन अटल जी अडवाणी जी का समर्थन करना और नरेंद्र मोदी का विरोध करना। और जब अडवाणी जी का प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी घोषित की गई तो सबसे प्रबल विरोध करने वाले नीतीश कुमार थे और आज उनके सबसे बड़े समर्थक बन गए। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के सहारे बड़ा दांव खेल रहे हैं। इससे पहले कभी भी नीतीश अटल जी को श्रद्धांजलि देने दिल्ली नहीं गए। अब श्रद्धांजलि के बहाने 2 तरह के संदेश दिए जा रहे हैं, जो बीजेपी के लिए है तो इंडिया गठबंधन के लिए भी है। नीतीश ने यह बताने की कोशिश की है कि बीजेपी से उनके संबंध पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। परेशानी नरेंद्र मोदी और उनकी टीम से है। पुराने नेताओं से संबंध अब भी पहले जैसे ही हैं। तो इंडिया गठबंधन को भी ये जता दिया कि बीजेपी के साथ रहते हुए भी उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखा। अगर परिस्थिति बदली तो फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हालांकि बीजेपी नीतीश की कोशिशों पर तंज कस रही है। में सपने देखने पर कोई पाबंदी है क्या? नहीं ना है, देखे सपना। वो तो 14 में भी नीतीश बाबू यही बोलते थे। तो ये तो कोई नई बात नहीं ना है। नीतीश बाबू कब क्या करेंगे, कैसे करेंगे पता है। लालू जी कह रहे हैं आप देश घूमिए, वो गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है बेटा के लिए। एक तरफ अटल जी को श्रद्धांजलि तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं से मुलाकात।
31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक भी होनी है, जिसमें सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा होनी है। इसी बैठक में इंडिया गठबंधन के संयोजक के नाम पर फैसला हो सकता है, जिसके लिए पहले से नीतीश कुमार के नाम की चर्चा होती रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी को लेकर नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन बीजेपी का कहना है कि नीतीश किससे मिलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें क्या फर्क पड़ता है कि नीतीश जी किससे मिलते हैं? इस देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 में बनेगी। नीतीश जी से बिहार संभल ही नहीं रहा है तो देश की बात कहां से आए? दिल्ली दौरे पर नीतीश के विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, जिनका 16 अगस्त को जन्मदिन है। दरअसल विपक्ष की एकजुटता की मुहिम में कांग्रेस और केजरीवाल को साथ लाने की कड़ी नीतीश रहे हैं। दिल्ली सेवा बिल पर विपक्ष ने केजरीवाल का समर्थन किया है और विपक्ष ने पूरी तरह एकजुटता दिखाई, तो उसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। नीतीश उसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अटल जी को श्रद्धांजलि और विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात संकेत यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। वहीं अपने सहयोगी गठबंधन के साथ साथ उन्होंने बीजेपी को भी यह संकेत दे दिया है कि बीजेपी के रिश्ते नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नीतियों के कारण खराब हुए हैं। तो वहीं उन्होंने अपने सहयोगी दलों को भी संकेत दिया है कि वो राजनीति अपने शर्तों के हिसाब से करते हैं। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यह संकेत राजनीति पर कितना असर करती है। कैमरामैन फिरोज के साथ अनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।